हेलो अंग्रेजी। हाँ सर। अंग्रेजी में क्या रखा है? हाँ, अंग्रेजी में क्या रखा है? इंग्रज का नाम हाँ क्यों रखा है? हाँ। अभी कैसे बताऊँ आपको? नाम मतलब ना सर, कैसे बताऊँ? क्यों हर लोग बताऊँ? मुझे ये पूछता है आपका नाम कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। मतलब हम मेरा नाम रखा था मेरा मामी ने। जब मैं माँ का पेट में था, गर्भ में था ना, उस टाइम मतलब माजुली में मामी ने रेडियो सुनता था, बोला गाना। रेडियो में कुछ गाना जब सुन रहा था, कुछ इंग्रज बोल के एक वर्ड मिला मामी ने। तो तब मैं पेट में था माँ का। तो माम ने सोचा अगर लड़का बच्चा होगा तो ये नाम दूंगा। तो पता नहीं इंग्रज क्यों रखा है, इसीलिए रखा होगा। मेरे हिसाब से आपको इंग्रज रख के ना अच्छा किया, क्योंकि नाम से आपका भविष्य वर्तमान चलता है ना। तो अभी तक का आपका समय अच्छा चल रहा है, इसका मतलब नाम सही रखा है। तो इस खुशी में माँ को हम आपका तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये वीडियो को आपका माँ को जैसे भी दे देना। ठीक है। तो अरुणाचल का एक दोस्त ने उसको धन्यवाद दिया, अच्छा नाम दिया। हंसते रहो, अच्छा लगता है। तो ये वीडियो हम यहाँ पारे हाथ में बना रहा है। पारे हाथ तो ऐसे मेरा पीछे में, हम दोनों का पीछे में ये पानी है। पानी का ऊपर में पहाड़ है। पहाड़ का उस दूर में एक डैम बनाया हुआ है। तो ये सब जगह चाय पीने के लिए अच्छा है, बोल के हम दोनों चाय पीने आया है। नहीं क्या? वही तो सर। तो आप बताइए, आप असम से अरुणाचल में आया, तो अरुणाचल को आप क्या कंट्रीब्यूशन देने का मकसद से आया? नहीं सर, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि असम और अरुणाचल, असम और अरुणाचल का जो पवित्र रिश्ता है ना, उसको बता के कभी कभी ख़त्म नहीं होगा। और अभी जो चल रहा है, अभी देखा मैंने आप लोग का अरुणाचल में बहुत सारा अच्छा अच्छा लोग हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी देखा, जॉब सेक्टर में भी देखा। ये लोगों को मेरा मन जो मतलब ना सोचता है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म में लाना ज़रूरी है। वो लोग जो जो अच्छा कामयाब किया है अपना जगह के लिए, अपना सोसाइटी के लिए। तो इस मकसद में मैं अरुणाचल में आया हूँ। और असम एंड अरुणाचल का जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग को मैं सोचता है मतलब सदियों से ये रिलेशन है, और आगे जाएगा और बढ़ेगा। और अरुणाचल में जितना भी आप दिखा जाएगा, तो अगर दूसरा कंट्री से भी अरुणाचल के दिखा जाएगा तो बहुत सारा चीज़ है अरुणाचल में जो नेचुरल एंड गॉड गिफ्टेड है। इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी अगर मैं थोड़ा ट्राई करेंगे इस चीज़ को हम लेके जाने के लिए, अरुणाचल का ब्यूटी ऑफ अरुणाचल को। क्योंकि ये चीज़ को लेके भी हम मतलब मेरा मन में एक था, क्योंकि मेरा अपना एजुकेशन करियर यहाँ से शुरुआत हुआ था। मेरा जीवन का जो रोशनी अरुणाचल से मेरा आया था। तो ये जगह को मैंने एक टारगेट का हिसाब से लिया है कि अरुणाचल से ही मैं अपना जो हम लोग का अभी चैनल शुरू हो रहा है जेके न्यूज़ जनता की राज, ये एक अदालत का शो रहेगा। वो शो हमारा अरुणाचल से शुरू होगा और ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म में लेके जाने के लिए हम आप लोग ट्राई। जैसे बोला है कि आपने यहाँ में एजुकेशन इनिशियल डेज में किया, और आपका पापा भी यहाँ एक बहुत ही होनहार अध्यापक रहा केवी में। तो आज आप यहाँ में जो आने का बाद कुछ दिन आप इधर उधर घूम तो रहा है, तो हमारा जो एजुकेशन का सिनेरियो है, ये एजुकेशन का सिनेरियो को और भी बेहतर बनाने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? नहीं सर, एजुकेशन सेक्टर बोलने से आप देखा जाइए, पहला अरुणाचल और अभी का अरुणाचल, अभी मतलब पहले का अरुणाचल और अभी का अरुणाचल में बहुत एक फ़र्क है। हम लोग जिस टाइम पे रॉयल इंटरनेशनल में हमने स्टडी किया था, उस टाइम का एजुकेशन और अभी का बहुत, अभी अभी ऐसे लगता है पहले यहाँ पे एजुकेशन को मैंने देखा बहुत मतलब कुछ
कुछ अगर जॉब निकालता है तो उस स्पेसिफिक को क्वालिफिकेशन मिलने का तकलीफ हो जाता है, तब कोई मतलब दूसरे स्टेट से आके वो जॉब ले लेता है। तो अभी ये चीज़ को मैंने देखा अरुणाचल में, अभी हर सेक्टर में देखिए, इंजीनियरिंग सेक्टर में देखिए, आपका मतलब मेडिसिन सेक्टर में देखिए, हर सेक्टर में मिलने का इजी हो गया। और एजुकेशन सेक्टर अब आज अरुणाचल बहुत आगे जा चुका है। और मेरा और एक बात यहाँ पे है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में अभी भी, सिर्फ अरुणाचल नहीं है, हमारा इंडिया अभी भी पोर है। किन सा सेक्टर में मैं आपको बोलने का लिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अभी इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, IIM जैसे इंस्टीट्यूट है। यहाँ से जब टॉप बच्चा लोग जब निकलता है, ये बच्चा लोग हम लोग इंडिया में पकड़ के नहीं रख सकता है। बहुत रेयर लोग इंडिया में रहता है, बाकी सारा दूसरे स्टेट में, दूसरा कंट्री में चली जाता है। उसका वजह से क्या होगा, इंडिया का जो टैलेंट पावर जितना, मतलब ये लोग हम लोग का एक प्रॉपर्टी, हम लोग का एसेट है। IIMs IIT से सब बच्चा लोग निकलते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ का जॉब का वजह से दूसरा अभी कंट्री में जाने का बाद वो लोग वहीं पे सेटल होना पड़ता है। तो मेरा इंडियन गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो बच्चा लोग टैलेंट है, जो IIT IIM से निकलता है, ये बच्चा लोग को इंडिया में रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। अभी हमारा गुवाहाटी में भी मैंने देखा बहुत सारा लड़का लोग IIT से पास आउट किया, कुछ मतलब कोई मतलब टॉपर भी था, बट वो लोग को अभी देखा दुख लगता है, वो लोग अभी कनाडा आए, अभी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो गया, वहाँ पे शादी उदी करके पूरा वहाँ पे सेटल हो गया। तो ये एक बहुत हमारा इंडिया ने ये बड़ा चीज़ को मतलब एक जा रहा है, ये चीज़ को हम लोग रुकाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक नया स्ट्रेटेजी, नया प्लानिंग लेके आना। अभी देखिए, अभी आसाम हो, अभी आप लोग का यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज बना रहा है। अब हम लोग देखा आसाम में अभी फटक फटक से ब्रिज हो रहा है। तो मैं असम गवर्नमेंट से भी मैं इस चीज़ को पहले भी अपील किया है, तो ये सब जगह में अगर आपने IIT बच्चा लोग को लगाता है तो ये ब्रिज में सिविल का, तो मैं सोचता हूँ ब्रिज का जितना होना और बेहतर रहेगा। वो लोग को मालूम है, क्योंकि वो लोग इतना बड़ा इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ और वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी देता ही है। तो मेरा यही है। और अरुणाचल के बारे में आपने जो पूछा, अरुणाचल का एजुकेशन सेक्टर अभी बहुत आगे जा चुका है। और एजुकेशन पॉलिसी भी आप लोग का अभी जो नया NAP में भी मैंने देखा है, मैं काफ़ी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी मैंने बहुत सारा वीडियो कंटेंट बनाया, डेरा नातुंग कॉलेज में भी मैंने वो लोग का प्रिंसिपल सर से भी मिला था, एजुकेशन सेक्टर का ऊपर में हम लोग का बहुत डिस्कशन हुआ था। आजकल देखा स्किल डेवलपमेंट का ऊपर में मैं जो हर यूनिवर्सिटी ये सब काम कर रहा है। मैं सोचा हूँ अरुणाचल अभी प्रगति में है और एजुकेशन सेक्टर में आगे जा रहा है, और मैं सोचता और आगे जाएगा। थैंक यू, आपने बहुत काफ़ी सुंदर से अरुणाचल का एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है और उसका बाद में उस डेवलपमेंट का जो इफेक्ट है वो आपने बताया, तो उसको मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। आज का दिन में काफ़ी इंजीनियर्स लोग हैं, काफ़ी प्रोफेशनल जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स लोग भी हैं, और जो जॉब निकलता है उससे बहुत ज़्यादा है। तो यही आपका कहने का मतलब है कि काफ़ी डेवलप हो गया। जो हमारा या डिस्ट्रिक्ट बोलो या उसका जो एक मेजरमेंट बोलो कि किस प्रकार से डेवलप हो गया। तो आपने और एक चीज़ जो बताया इंडिया का सीनेरियो में, नॉर्थ ईस्ट का सीनेरियो में, आसाम का सीनेरियो में, तो ये बात सही है। हम लोग का जो आज से 33 इयर्स पहले का बात है, तभी भी मेरा कलीग्स लोग USA में जाके सेटल हो गया, वहाँ काम कर रहा है। तो लोग यहाँ काम मिलो या ना मिलो, बाहर जाने का जो एक उन लोग का मज़ा है, तो हम लोग को तो उसका बारे में बोल के फ़ायदा तो नहीं है। जैसे कि आप भी तो दुबई गया था, तो दुबई में नहीं हो के यहाँ भी आप काम कर सकता था। Yes, exactly. लेकिन आपको खुशी मिलता है दुबई में जाने के लिए, तो आप जाके जितना खुशी लेना था लेने का बाद खत्म होने का बाद आप फिर सर, आया। इसमें और एक चीज़ होता है, मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ आपका बात को। आप देखिए, जब लड़का लोग ने फॉरेन, अभी देखिए अभी स्टडी का 2 कैटेगरी में हम लोग मतलब ना डिवाइड करता हूँ। एक होता है जो सिर्फ जॉब के लिए जाता है, एक होता है कुछ स्टडी के लिए जाता है। और स्टडी में क्या होता है, अभी देखिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 2% स्टूडेंट को फॉरेन भेजता है, वो लोग को स्कॉलरशिप दे के भेजता हो। उसमें से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स लोग को स्कॉलरशिप दिया जाता है। हाँ, ये इंडियन गवर्नमेंट दिया जाता है।
और आपका वीडियो से मैं ये चीज़ भी बोल देता हूँ, जितना जानता है हम लोग हम लोगों का, तो ये एक चीज़ होता है जो किसी ने अगर फॉरेन में स्टडी करने के लिए चाहता है कि मुझे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी में मैं जाना है, तो आप लोग स्टेट से एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट देता है उसमें। लेकिन आपका जो इनकम होता है आप लोग का फैमिली का बिलो 7 लाख का होना चाहिए। तो आप लोगों को वो रिटर्न होने का बाद उसका फॉर्म निकलता है। फ्रॉम एवरी आई थिंक आप लोग उसमें देख सकता है www.nicScholarship.com। वहाँ पे जाने के बाद आपका फॉर्म आ जाता है। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद वो लोग स्क्रूटिनी करेगा। स्क्रूटिनी के बाद आपका उसका एज क्राइटेरिया होता है 37 एज, मतलब 37। अगर आपने मास्टर कर लिया इंडिया में तो आप दोबारा वो कोर्स को आप मतलब ना दूसरा मतलब कंट्री में आप मास्टर नहीं कर सकता, आप आइदर पीएचडी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन को दिया जाता है और आपका मास्टर्स को और पीएचडी को। ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट के लिए दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। मैंने देखा था एक लड़की आपको अरुणाचल का, आई थिंक वो नाम शायद क्या था क्या, वो स्कॉलरशिप लेकर ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक कोर्स कर रहा था। वो मेरा एक ईएमए में मिला था उसको। तो ये चीज़ को भी जानना जरूरी, ये चीज़ को हाईलाइट नहीं करता है, बहुत लोग को मालूम नहीं आता। वहाँ का स्टडी पढ़ने का पूरा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट करेगा, फ्लाइट में जाने का खर्चा करेगा, रहने का खर्चा करेगा। बट वहाँ पे एक सट्टा है। वहाँ पे क्या है, आप एजुकेशन आप एजुकेशन कर सकते हैं, करने का एनी कंट्री और एनी कंट्री आप जा सकते हैं वहाँ पे। और लेकिन वहाँ पे एक मकसद है इंडियन गवर्नमेंट का, वहाँ पे आप स्टडी करने के बाद आपका वीज़ा खत्म वो करके आप इंडिया वापस आना पड़ेगा। क्योंकि जॉब आपको जॉब करना पड़ेगा इंडिया में। बट अभी मैंने ये चीज़ को भी मैं बोल देता, बहुत सारे बच्चा ने क्या करता, अपना वीज़ा को एग्जिस्ट करके, मान लीजिए मेरा कोर्स खत्म हो गया, मैं इंडिया के एग्जिस्ट कर, फिर वापस वो दूसरा जॉब वहाँ के अप्लाई चली जाता है। तो ये भी हम देखा है बहुत सारा, बट ये नहीं करना है, ये तो बहुत गलत है। मैं भी मिला था, मेरा दोस्त लोग को मिला था 2-3 को। ये मतलब ना मेघालय था, वो लोग पीएचडी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, कोई को तो यहाँ पे गया था आपका कैनेडा कोनिस्टो का मतलब कॉलेज, उधर में अप्लाई किया था। उसमें मैं भी अप्लाई किया था। मेरा आइल्स का स्कोर कम होने की वजह से मुझे वहाँ पे सीट नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा ये होता है। आइल्स का जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अभी क्या कर दिया, अभी वर्ल्ड का जो एजुकेशन सेक्टर में वो चीज़ को 2 चीज़ में आपको दिया गया है। एक होता है पीटी बोलते हैं, पियर्सन इंग्लिश टेस्ट, और एक होता है आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 2 एग्जाम हमारा नॉर्थ ईस्ट का होता है गुवाहाटी में। गुवाहाटी में जब वहाँ पे 4 सेगमेंट रहता है, एक होता है स्पीकिंग, एक होता है लिसनिंग, एक होता है आपका राइटिंग, और ये होता है, और एक आपका ये होता है मतलब ना पर्सनल स्किल। वहाँ पे क्या करता है, जब रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में आपको कुछ एक प्रेगाप दिया जाता है। पूरा होटल में सब बच्चा लोग को मतलब ना बिठाएगा, आइल्स का कोई लोग आएगा, उसमें सीसीटीवी रहेगा, आपको एक प्रेगाप देगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको चूज करना है। ठीक है। और लिसनिंग में क्या होगा, लिसनिंग में वहाँ पे एक तो गाना बजा देगा वो लोग, और आपका यहाँ पे पूरा लगा देगा। गाना बजाने के बाद वहाँ पे कुछ कुछ वर्ड बोलेगा, वो वर्ड को आपको एक तो कॉपी देगा, वर्ड क्या बोल रहा है वो वर्ड को आपको चूज करना है। तो उसको लिसनिंग, इसलिए हम लोग एक बात कहता है, ठीक है, बच्चा लोग को बचपन से ही इंग्लिश सिखाना ज़रूरी पड़ जाता है। क्योंकि जो बच्चा लोग ने इंग्लिश मीडियम से बचपन से ही स्टडी किया है, गाना सुन रहा है इंग्लिश का, तो ये लोग के लिए लिसनिंग का बहुत भयंकर रोल प्ले करता है। और मैंने आइल्स का सबसे कम मिला था लिसनिंग में, बिकॉज मुझे कुछ कुछ वर्ड बोला था, मुझे कुछ मतलब ये नहीं हुआ था। बट स्पीकिंग अच्छा हुआ था मेरा। स्पीकिंग में आउट ऑफ 10 मुझे 8 मिला। स्पीकिंग में वो लोग 3 क्वेश्चन पूछा था मेरा, मुझे पूछा था आपने क्या ऐसे पूरे जीवन का कौन सा बुक सबसे आपको अच्छा लगा और वो बुक क्यों। मैंने बोला था एपीजे अब्दुल कलाम ने, हम लोग क्लास जब 10 में थे, रैपिड रीडर हम लोग स्टार्ट किया था खोपुन, मैंने मतलब ना सपना का भारत, उस बुक को मुझे सबसे उसको अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा मैं ये भी बोला, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जब भारत में, जब हमारा आसाम में पहले बार ब्रह्मपुत्र के देख के उसका मन में एक बड़ा भावना आया था, उस भावना का उस बुक में लिखा है। और उसने और एक पॉइंट लिखा था कि अपना माँ पिताजी को कैसे रेस्पेक्ट देना चाहिए, और फ्राइडे दिन जितना भी काम हो, जितना भी कुछ हो, लेकिन मस्जिद में जाना भूल नहीं गया था, कहीं पे भी रहो। तो ये सबसे मुझे अच्छा लगा था। वो भी अभी भी मुझे वो बुक को मैं बहुत पढ़ा, और उसके बाद ही मेरा जीवन का पहला बुक मैंने ड्रीम लिखना शुरू किया, उसका वही से मुझे एक ये मिला था। तो अभी देखने का ये चीज़ होता है, अगर फॉरेन आजकल स्टडी करने की इट्स वेरी इजी, लेकिन आप लोग का हमारा नॉर्थ ईस्ट के बच्चे लोग को अगर फॉरेन में जाना चाहिए तो स्कॉलरशिप अप्लाई करना। So this video, especially it is good for those people who wants to study outside and those who are having economic problem, financial problem. They can go through this experience which Mr. Angreji has shared to us. So
थैंक यू मिस्टर अंग्रेजी, आपने अपना जो व्यूअर्स को काफ़ी एक नॉलेज दिया है, और प्रिपरेशन के लिए भी और स्कोप के लिए भी। तो ये वीडियो हम लोग यहाँ रखता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सर।